हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक गाइड। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं डिट प्लस एस पोर्टल पर विडोजर कैसे फिल होता है। 2025 के वो सभी लकी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, विडोजर फिल करना है। अलग अलग पोस्ट कोड में करते हैं। देखिए, अभी हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये नर्सिंग ऑफिसर्स का विडोजर कॉल आया है। पोस्ट कोड है 0-24, जो कि अप्रैल 2025 में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। और बाकी सभी कैंडिडेट जो बार बार परेशान हो रहे थे कि सर क्या-क्या हमें ये लगाना चाहिए, तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समझ लेते हैं एक-एक कर कर। देखिए, सबसे पहले फ़ोटो को हमें अपलोड करना है, जो कि मस्ट है, मैंडेटरी है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। फ़ोटो का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 40 केबी रहेगा, विड्थ जो रहेगी 110 और हाइट जो रहेगी 140। उसको यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर आएँगे, रिमार्क में कुछ नहीं लिखा जाना है और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है? फ़ोटो का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल साफ हो, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, चेहरा भी साफ-साफ नज़र आ रहा हो, कोई भी फ्लैश या डार्कनेस ना हो चेहरे पर, आपकी आईज़, ईयर्स, शोल्डर्स बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कवर नहीं करना है अपना फेस बिल्कुल भी किसी भी तरह, ठीक है? सिग्नेचर की अगर हम बात करें, ये भी मस्ट और मैंडेटरी है, लेकिन सिग्नेचर 20 केबी के अंदर ही अपलोड करना है। अच्छा, फ़ोटो भी जेपीईजी फ़ाइल में था और सिग्नेचर भी जेपीईजी फ़ाइल में ही अपलोड करना है। और इसका भी फ़ॉर्मेट दे रखा है 140 बाय 110। इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन देखिए बहुत सारी ऐप हैं जहाँ से आप इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, उनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी सेव करके आपको आगे बढ़ना है। थर्ड पॉइंट पर आपके लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड ऑप्शनल ज़रूर है, लेकिन 2 एमबी की पीडीएफ फाइल इसके अंदर ज़रूर अपलोड कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, सभी भरिए आप। फिर आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपको फोर्थ पॉइंट पर आना है। देखिए, फोर्थ पॉइंट आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, ये आपको आप एक इसकी पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की। अदरवाइज़ यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी लगा देंगे तो भी एनफ है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जिनके आते हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको सीधा-सीधा अपना मार्कशीट कम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जिनके सेपरेट थे, उनको यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल बनाकर उसको अपलोड कर देना है। 2 एमबी से ज़्यादा पीडीएफ फाइल ना हो। फ़ोटोज़ जो हैं आपके, यानी कि जो पीडीएफ फाइल रहने वाली है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, प्रिंटेबल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अगर आप अपलोड करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। जब उसका प्रिंट निकल आ जाएगा, ब्लर आएगा। ये डोज़ियर आप जो अपलोड करते हैं ना, डिट प्लस भी इनके प्रिंट निकाल कर आगे आपके डिपार्टमेंट को भेजेगा। तो आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि प्रिंट जो आपका होगा आपकी पीडीएफ फाइल का, वो क्लियर रहे, वरना इन फ्यूचर फिर प्रॉब्लम आप ही को आएगी। उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए, आगे थंब इम्प्रेशन आ गया है। थंब इम्प्रेशन में आपको, जो कि मैंडेटरी है, और ये 10th का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी था। थंब इम्प्रेशन में आपको फिर जेपीईजी फाइल में इसको अपलोड करना है, 40 केबी से ज़्यादा ना हो। 110 विड्थ और हाइट है रहेगी 140, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जो बॉयज़ हैं कॉमनली लेफ्ट हैंड लगाते हैं और जो गर्ल्स हैं वो राइट हैंड का अपना थंब यहाँ पर अपलोड कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात कर रहे हैं ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की। तो जितने भी दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको खास तौर से यहाँ पर अपना जो वैलिड एनसीएल है, वो लगाएँगे आप। जो वैलिड एनसीएल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो कि एनसीएल को इश्यू करते हैं, उनसे उनके एक फॉर्मेट गिवन होता है, उसके लेटर हेड पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेटर हेड पर आप ये फॉर्मेट, यानी कि ये स्टेटमेंट लिखवा कर लाएँगे एट द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, जो 2023-24 का इसके अंदर रिक्वायर्ड था। उस टाइम पीरियड में आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एनसीएल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? ये एक टेढ़ी खीर है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों लिख कर देंगे? लेकिन लिख कर दे सकते हैं, अगर आप अपने डिपार्टमेंट से, आपको डेफिशिएंसी मेमो दिया जाता है, तो वो लिख कर दे देते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे की अगर बात करें यहाँ पर 7 पॉइंट पर, देखिए ये कह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उसकी डिग्री यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो आपकी सारी मार्कशीट जो भी आपकी हैं और डिग्री, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। जितनी भी आपकी मार्कशीट होंगी, सारी की सारी मार्कशीट, और फिर आपको डिग्री यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर देनी है। देखिए, रिमार्क जो लिखा जाता है, ये इसलिए ही होता है कि अगर डिग्री अपलोड नहीं कर पा रहे हैं आप, कि प्रिंट नहीं हो पाई है अभी आपके कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से डिग्री नहीं मिली है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अभी डिग्री इश्यू नहीं है, प्रिंट नहीं हुई है, अंडर प्रिंटिंग चल रहा है प्रोसेस। तो जब अपलोड हो जाए, वो प्रिंटिंग हो जाएगी, तो आप उसको अपलोड कर देंगे या डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। ये रिमार्क, और आप अपने इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से लिखवा कर भी ला सकते हैं उनके लेटर हेड पर, और उसको अपनी मार्कशीट के साथ अपलोड कर सकते हैं। या प्रोविज़नल होगा तो प्रोविज़नल लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मेंशन ज़रूर कीजिएगा अगर आप डिग्री अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों नहीं किया है आपने।
ये रिमार्क इसीलिए होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड मस्ट और मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपने जिस एडमिट कार्ड से एग्जामिनेशन दिया था और जो आपको इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर करके आपको रिटर्न किया था, वही एडमिट कार्ड लगाओ। अगर एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया है, तो FIR ऑनलाइन कर सकते हैं और उसकी कॉपी लगा सकते हैं। डिट प्लेस में जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और उनकी या ईमेल कर दें, जो दूर दराज रहते हैं कैंडिडेट, ईमेल का PDF और अपने FIR का PDF को मर्ज कर यहाँ पर एडमिट कार्ड की जगह लगा सकते हैं। अभी तो ये चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से कराया जाएगा अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है। काफ़ी सारे प्रोसेस होकर और गुजरना होता है। डाउटफुल केस रहता है कि एडमिट कार्ड कैसे खो गया, ठीक है। बाकी SC ST या अदर जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे EWS से, तो वो आपको अपने कैटेगरी वाइज लगाने हैं। SC ST का लगाना है यहाँ पर देखिए, और ये दिल्ली का ना हो तब भी चलेगा, किसी भी स्टेट का हो तो भी वैलिड रहता है। 2 MB की फ़ाइल में आपको ये अपलोड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड को भी PDF फाइल में ही अपलोड करना है 2 MB की। और अब आपका आ गया यहाँ पर देखिए PWD सर्टिफिकेट। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अपलोड कीजिए, वरना तो आपको नहीं अपलोड करना है, ठीक है। और अगर कोई रिमार्क है इसके रिगार्डिंग तो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़िएगा। NCL की बात तो ऊपर हो गई। यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट जो आपका वैलिड होता है बिफोर कट ऑफ डेट इशूड, तो वहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। 2 MB के अंदर PDF फाइल रहेगी, अपलोड करना और उसको सेव करना, फिर आगे बढ़ जाना। देखिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो मेरिटोरियस कैटेगरी से आता है, यानी कि स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसने कहीं रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अपनी कंट्री को, तो यहाँ पर उसका रिमार्क देंगे, ये यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसको लीव कर देना, क्योंकि ये इफ़ एप्लीकेबल में आ रहा है, मैंडेटरी नहीं है। AWS सर्टिफिकेट जैसा भी ऊपर बताया है, आपका चाहे आपका दिल्ली का हो, किसी भी स्टेट का हो, आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। 2 MB का रहना चाहिए। जब इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज फिर ओपन होगा और देखिए वो पेज आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपको ये आपकी पर्सनल डिटेल हैं वो आएंगी, सारी की सारी पर्सनल डिटेल आप यहाँ पर अपनी फिल कर सकते हैं। नेम, मदर नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें यहाँ पर, अपना ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है और आगे ये पेज जो ओपन हो रहा है ये केवल दिल्ली OBC कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। OBC कैंडिडेट के लिए ख़ास तौर से ये एक अलग से पेज है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं OBC कैटेगरी में। NCL और ये आपका कब इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है, सारी चीज़ें आप इसको मेंशन, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है उसको आप फिल कर देंगे। OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे दोबारा से। और अगर देखिए मदर या फादर को इशूड है सर्टिफिकेट, नोट इशूड है तो यहाँ पर टिक कर आगे बढ़ जाएंगे। अगर इशूड है तो फिर उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, उस डॉक्यूमेंट्स की भी जो आपके मदर या फादर को। मदर का तो OBC मदर के ब्याह पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर फादर का OBC सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। और ये जब आप सेव और नेक्स्ट करेंगे फिर उसके बाद एक इडोजियर नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। इडोजियर नंबर जनरेट होते ही आपका इडोजियर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस प्रोसेस में भी कोई देखिए कमी रह गई हो जो हम आपके साथ डिस्कस ना कर पाए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई इशू अब भी आपका रह गया हो तो हम उसको फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इडोजियर नंबर जनरेट होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर डिपार्टमेंट के पास आपका ये इडोजियर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रिंट करने के बाद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट की कॉल आती है। अभी तो आपको जो आपको टाइम पीरियड है 15 दिन का, उसके अंदर इडोजियर ये कंप्लीट करना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की तमाम अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा गाइड और हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा गाइड को फॉलो कर सकते हैं, ताकि सभी तरह की अपडेट हम आपको टाइम पर देते रहें। धन्यवाद।